जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के सुप्रीमो प्रोफेसर भीम सिंह जी का ये कहना है कि सीज फायर डिक्लेयर करना चाहिए ताकि जो हालात हैं उनमें सुधार आ सके। आपको मैं याद दिलवाना चाहूँगा, कुछ देर पहले एक यूनिलेटरल सीज फायर की भी बातचीत हुई थी और रमज़ान के पावन महीने में यूनिलेटरल सीज फायर भी किया गया था, लेकिन उस बीच में हुआ क्या था वो आपके सामने है। काफ़ी निर्दोष जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को अगवा किया गया, उनकी किलिंग की गई और उसी बीच में आतंकवादी और सक्रिय हो गए थे। आइए बात करते हैं प्रोफेसर भीम सिंह जी से। प्रोफेसर साहब, आप कहते हैं कि सीज फायर होना चाहिए, किस तरह के सीज फायर की बात कर रहे हैं? सीज फायर जनरल नहीं, सीज फायर उन गाँव में, देहातों में, रूरल एरियाज में, यहाँ लोकल पॉपुलेशन रहती है, वहाँ के लोगों पर गोली नहीं चलानी होगी। वो कानून है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान अगर मैं यूज कर रहा हूँ, हिस्सा है जिसका हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया में कहीं जरा बंगाल में इस तरह गोली चला के देख लो, जरा मद्रास में चलाओ, तो केरल में चलाओ। जम्मू कश्मीर भी इंटीग्रल पार्ट है हिंदुस्तान का, तो यहाँ के लोगों के साथ वही कानून इस्तेमाल होना चाहिए। वही क्या निर्दोष लोगों पे गोली चलाई जा रही है? क्या निर्दोष है? दोष नहीं है। अगर दोषी जो है, कसूरवार है, कौन साबित करेगा? डेमोक्रेसी है। दिस इज नॉट डिक्टेटरशिप। ये दूसरी जंग नहीं हो रही है कश्मीर में। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। कश्मीर में रूल ऑफ लॉ है, जिसके हम हिस्सेदार हैं। यहाँ असेंबली है, यहाँ के लोग पार्लियामेंट में जाते हैं, यहाँ सिस्टम है। इनको भी हिंदुस्तान का वही कानून। प्रोफेसर साहब, क्या सिविलियंस को जरूरत क्या है जहां पर एनकाउंटर चल रहा हो बीच में आतंकवादियों को शील्ड करने की? कई वीडियोस इस तरह की भी आती हैं जहां पर आतंकवादियों को भगाने में ये सिविलियंस काम करते हैं। वहां पर क्या जरूरत है? क्या ये सिविलियंस निर्दोष हुए? ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। ये मेरा मामला है कि मैं पॉलिटिशियन हूं, तो मैं लोगों को जाके क्यों नहीं बात करता हूं? लोगों से मेरा इंटरेक्शन क्यों नहीं है? यहाँ एमएलएज हैं, एमपीज हैं, यहाँ पूरी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ आपका डिप्टी कमिश्नर है, आपका तहसीलदार है। इनको क्यों नहीं लगाया जाता? पूछिए इन लोगों की क्या प्रॉब्लम है। आपके मुताबिक कौन से सीज फायर की बात कर रहे हैं आप? कि किस तरह का सीज फायर? एक महबूबा मुफ्ती ने भी कहा था कि यूनिलेटरल सीज फायर होना चाहिए। क्या वो वही सीज फायर की बात करें तो सीज फायर किसके दरमियान है? आर्मी जो है हमारी इतना बड़ा रोल रहा है 47 से लेके आज तक इंडियन आर्मी का, और कश्मीर के लोग इंडियन आर्मी को लिटरली पूछते रहे हैं, आज भी कितना सम्मान करते हैं। आप उस इंडियन आर्मी को क्यों लाते हैं गांव में, जब आपकी 2 लाख की पुलिस है, आपका आर्म्ड पुलिस है, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं? तो आप इंडियन आर्मी को इंडियन यूनिफॉर्म के साथ गांव में लाके पूरे हिंदुस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। गांव में सर इंडियन आर्मी को लाया नहीं जाता, गांव के अंदर आतंकवादी छुपे होते हैं, तो उन सिविलियंस को बचाने के लिए इंडियन आर्मी जाती है। आप ये किस तरह से बात कर रहे हैं? एक तरफ से आप कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी ने इतना अच्छा काम किया, दूसरी तरफ से आप कह रहे हैं कि उनको लाया जाता है वहां पर। आतंकवादी भी तो उन्हीं गांव में छुपे हैं। आर्मी अपनी मर्जी से आती है, आर्मी कानून से चलती है, आर्मी अपनी मर्जी से आती है, आर्मी को जैसा हुक्म होगा। हमारी पुलिस, आप बताइए कि फिर आतंकवादियों से डील कैसे करें? आतंकवादियों से कैसे डील करें? आपको पता है थोड़े दिन पहले एक वीडियो आया था। नहीं, आप मेरी बात सुनिए ना। थोड़े दिन पहले एक वीडियो आया था, आतंकवादी एक घर के अंदर छुपे हुए थे। हमारे इंडियन आर्मी के एक मेजर साहब ने लाउड स्पीकर पे बोला कि आपके पास आखिरी विकल्प है, आप सरेंडर कर दो। उसके बाद हुआ क्या, जब वो सरेंडर करवाने के लिए बोल रहे थे और बाहर निकले तो आतंकियों की तरफ से फायर खोल दिया गया आर्मी के ऊपर। क्या इस तरह का सीज फायर? बड़ी कहानी है। आप तो नौजवान हैं। ये बड़ी कहानी नहीं, ये देखा है, ये वीडियोस हैं सामने। फलस्तीन के अंदर यासर अराफात के अंदर पियालों के साथ लेके यहूदियों की फौज के खिलाफ लड़ा हूं।
लेकिन मैंने वहाँ भी ऐसा हालात नहीं। आप ये बताइए मुझे, हमारी पुलिस का काम है, पुलिस कहाँ है? बाकी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ है? वाई इंडियन आर्मी हमने लाई थी, महाराजा ने साइन किए थे जब इंडियन आर्मी हमने लाई थी, टू लुक अप द फ्रंटियर्स, बॉर्डर्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, LOC। आपका काम, आपके चूल्हे में उग्रवादियों को निकाला नहीं है, ये काम है कि पुलिस का। देखिए नंबर वन, पुलिस तो काम कर रही है, पुलिस भी काम कर रही है, SOG की टीम इंडियन आर्मी के साथ हर ऑपरेशन में होती है, लेकिन जहां पर हालात इस तरह के, आप बताइए ना, हालात को किस तरह से डील कर रहे हैं। ऑपरेशन ऑल आउट, क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन ऑल आउट सही नहीं है? आपको क्या लगता है जो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है? आप स्पेल कीजिए, डू यू नो व्हाट ऑपरेशन? मैं रहा हूँ, मैं युद्धियों खिलाफ रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान की ट्रेनिंग फोर्स में रहा हूँ, इंटरनेशनल डिफेंस फोर्स में रहा हूँ पैलेस्टाइन के साथ। आप मुझे स्पेल आउट कीजिए एज ए इंटरव्यू कि ये मतलब है कि क्या बोला आपने? ऑपरेशन ऑल आउट। ऑपरेशन ऑल आउट। मुझे ये बताइए, मैं समझो मैं अनपढ़ हूँ, मुझे ऑल आउट ऑपरेशन, लोगों हट जाओ, ऑल आउट क्या हुआ? ऑल आउट क्या हुआ कि हमारे बच्चों को मारो, आप नौजवानों को मारो, आप सब सिविलियन को मारो। इट्स नॉट ऑपरेशन ऑल आउट, इट्स ऑपरेशन अगेंस्ट दोज हु आर वायलेटिंग लॉ, जो कानून तोड़ रहे हैं। प्रोफेसर साहब एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा। जम्मू के अंदर भी काफी एनकाउंटर्स होते हैं, जम्मू के अंदर भी आतंकी हमले होते हैं। पिछले दिनों झज्जर कोटली में फिदाइन हमला होता है, आतंकवादी यहां पर घुसते हैं और यहां पर भी एनकाउंटर होता है। यहां पर क्यों सिविलियंस नहीं मारे जाते? कश्मीर में क्यों ही बच्चे मारे जाते हैं? इस बात का जवाब है आपके पास? झज्जर कोटली वाला जो हुआ, आपने पढ़ा उसके बारे में? मैं एक छोटा सा जर्नलिस्ट भी हूँ, मैंने सारी कार्रवाई पाई। ये ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन जो है ना, ये ज्यादा देर नहीं चलेंगे। दिस इज झूठा मीडिया का प्रोपेगेंडा जो सरकार चला रही है, ये नहीं चलेगी। जम्मू कश्मीर, मैं तो वहां मौजूद था, आतंकवादी वहां थे, कौन सा झूठा प्रोपेगेंडा? आतंकवादी गोली चला रहे थे, हम मीडिया खुद बीच में फंसे हुए थे, हमारे सर के ऊपर से गोलियां निकली हैं, कहां से हम बच के आए हैं? आप कैसे कह रहे हैं प्रोपेगेंडा? आप कैसे बच गए? कितने मीडिया वाले मरे हैं कि आप लोग कैसे बचे हैं? वही लोग, आप चाहते थे कि कोई मरता तभी आपको विश्वास होता। मीडिया कर रहा हूँ, देखिए ये सारा प्रोपेगेंडा है। RSS की सरकार है, RSS सपोर्टर सरकार हिंदुस्तान में, और उनका जो सारा एक ही मुद्दा है, कत्लेआम करो। यहाँ पार्लियामेंट की इलेक्शन से पहले इतनी हवा चला दो कि इंसान को काटने आ जाए। मैं बता दूं, कश्मीरियों ने, आपने देखा है कश्मीरियों का रोल? सुनिए, RSS के लिए वो तो ठीक है, आपको RSS, BJP, कांग्रेस को जो बोलना है आप बोलिए, लेकिन जो इंडियन आर्मी या फिर हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है, आप उनके भी अगेंस्ट नहीं बोल सकते। यहाँ पर जो एनकाउंटर के अंदर इतने आतंकी यहाँ पर आते हैं, आप किस तरह से कहते हो प्रोपोगेंडा? हमने खुद वहां पर एनकाउंटर के अंदर हम कवर कर रहे थे, मेरे कैमरामैन मेरे साथ। आप किस तरह से कहते हैं कि वो प्रोपेगेंडा था? आपने इंडियन आर्मी बुलाई थी इसलिए कि आपके बॉर्डर और LOC बनी है, इसकी हिफाजत के लिए इंडियन आर्मी कर रही है। वंडरफुली दे आर डूइंग जॉब। आप इंडियन आर्मी को, मेरे गांव में अगर कोई हंगामा हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, कोई लोग तो इंडियन आर्मी को लाते हैं। वाई नॉट पुलिस? हमारी पुलिस भी एक्सपीरियंस है, ईमानदार है। हर ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस के SOG टीम होती है, ज्वाइंट ऑपरेशन होता है। आप ज्वाइंट ऑपरेशन में पुलिस साथ होती है। और दूसरी चीज सर ये भी है, दूसरी चीज ये भी, एक मेरा भी सवाल हो रहा है, कई ऑपरेशंस जम्मू में भी होते हैं, कई अटैक जम्मू में भी हो चुके हैं, यहां पर बच्चे क्यों नहीं मरते? यहां पर बच्चे क्यों एनकाउंटर साइट पे नहीं आते? यहां पर सुंदरबनी में अटैक हुआ, यहां पर क्यों बच्चे ये नहीं? सरकार को पूछिए, और पूछिए उनके बाप का पूछे, जहाँ बड़े बड़े अफसर हैं जो आपके सरकारी नौकरी करते हैं, उनके बच्चे भी जाते हैं वहाँ एनकाउंटर साइट में हंगामा करने के लिए। क्यों जाते हैं? मैं यही पूछ रहा हूँ, क्यों जाते हैं? इसलिए कि अनरेस्ट है, इसलिए कि सिस्टम पे लोगों को यकीन नहीं है, तो आप इसलिए यू नीड अ चेंज।
आप अनरेस्ट की बात कीजिए ना, अनरेस्ट है जो कि एक पॉलिटिकल बड़ी समस्या है, जिसको समस्या को सॉल्व करना चाहिए पॉलिटिशियंस को, लेकिन इसमें ये तो नहीं आप कह सकते ना कि भाई इंडियन आर्मी जो है गांव के अंदर जो है जा रही है या ये जा रही है। उन्होंने तो अपना लॉ एंड ऑर्डर देखना है ना, देश का लॉ एंड ऑर्डर। देश हम आतंकवादियों के हाथ तो नहीं छोड़ सकते ना, हम देश आतंकवादियों के हाथ तो नहीं छोड़ सकते। मैं भी एक राजपूत हूँ, समझे, मैं खानदानी वो इंसान हूँ जैसे पूरे खानदान ने गोलियां से मिल गई। मैं उस परिवार से आतंकियों के हाथ तो नहीं दे सकते ना। आतंकी क्यों? वेयर इज योर पुलिस फर्स्ट? पुलिस हर ऑपरेशन में होती है सर। देन व्हाई दिस एडमिनिस्ट्रेशन? डिसॉल्व द एडमिनिस्ट्रेशन। हर ऑपरेशन में होती है। क्यों होते हैं? क्या देश हम आतंकवादियों के हाथ दे दें? क्या देश आतंकवादियों के हाथ दे दें? कश्मीरी इतना ऑनेस्ट है, कश्मीरी मुसलमान भी इतना नेशनलिस्ट है जितना शायद मैं भी नहीं हूँ। 47 भी याद कीजिए, तारीख याद कीजिए। 47 नहीं क्यों? मेरे एक बात के जवाब ने दिया, क्यों बच्चे यहाँ पर क्यों नहीं मारे जाते, जम्मू में क्यों नहीं मारे जाते? इस बात का जवाब मान जाते, यहाँ पुलिस नहीं चलाती गोलियों उन पे, वहां से गोलियां, आपको पता ही है गोलियां लाई थी। यहाँ पर पुलिस गोली नहीं चलाती सर, यहाँ के लोग जो हैं, जब पुलिस और जब हमारी इंडियन आर्मी को ऑपरेशन करती है तो भारत माता की जय और इंडियन आर्मी जिंदाबाद किया जाता है। वहां पर सिविलियंस जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पे, इंडियन आर्मी पे पत्थरबाजी। आप दो सिविलियन, आप जम्मू कश्मीर को तकसीम करना चाहते हैं। कश्मीर वही है जो जम्मू है। मैं तकसीम नहीं करना चाहता, ये पैंथर्स पार्टी का कहना है कि पैंथर्स पार्टी यही कहती है कि सेपरेट जम्मू स्टेट। क्या पैंथर्स पार्टी नहीं कहती? दो, हम कहते हैं ट्विन ट्विन ट्विन। टेक्निकल देखिए हमारा मैनिफेस्टो, तो हम कहते हैं रीऑर्गेनाइज करो जम्मू कश्मीर को, ट्विन करो, ताकि कश्मीरियों को भी ये विश्वास रहे कि वी आर बीइंग लुक्ड आफ्टर। लेकिन इस वक्त कन्फेडरेशन, पैंथर पार्टी कन्फेडरेशन चाहती है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। वही एक रास्ता है और एक दिन वही होगा, 100 साल के बाद भी हो, 200 साल के बाद। सर साहब, 4 दिन पहले आप ही के नेता बलवंत सिंह मनकोटिया ये कहते हैं कि इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस जो ऑपरेशंस कर रही है वो बिल्कुल सही है। उससे पहले हर्षदेव सिंह जी भी ये कहते हैं, और आप कहते हैं कि सीज फायर होना चाहिए। वो तो कहते नहीं है सीज फायर होना चाहिए। ये एक ही पार्टी के अंदर किस तरह की बात है? आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा सीज फायर होना चाहिए। ये ऑपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक, तीनों को ठीक है, लेकिन हम नहीं कहते हैं, ये किसी ने नहीं कहा कि सीज फायर मत करो। ये तो आज पहले, ये तो पहला दिन। साथ कभी भी इंटरव्यू में ना हर्ष जी ने कहा, ना मनकोटिया जी ने कहा कि यहाँ पर सीज फायर होना चाहिए। हर्ष मनकोटिया, फकीर नाजी, ये लोग जो हैं, ये ना, दिस इज वॉइस ऑफ द पीपल, वॉइस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड दिस इज प्रोग्राम आई एम गिविंग फॉर 2019। मैं अगले साल का दे रहा हूँ, आप पिछले साल की बात कर रहे हैं। मेरे 2 दिन है, अभी 2 दिन, मैं अगले 2 दिन का बाद प्रोग्राम दे रहा हूँ। मैं आने वाले वक्त का प्रोग्राम दे रहा हूँ। और ये कॉन्फ्रेंस का एक नेता कहता है कि भाई अगर उनकी सत्ता आ जाएगी वो पहले ऑपरेशन ऑल आउट बंद कराएंगे, जिसके बारे में आप कह रहे हैं आपको पता नहीं है। दूसरा, उनका ये भी कहना है कि वो जेलों से लोगों को निकलवाएंगे। आप भी वही भाषा बोल रहे हैं। एक मिनट, अभी इलेक्शन तो होने दीजिए, पहले इलेक्शन होगी, उसके बाद कौन सा सरकार बनाता है ये होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, इन्होंने जितना जुल्म किया जम्मू कश्मीर पर और कश्मीरियों पर, उसकी वजह थी ये आज इतना प्रोवोकेशन। और जब आ गई बीजेपी, आरएसएस, इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। इन्होंने पूरे नंबर सारे काट दिए सभी के। आज सारे कटारे में खड़े हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। आज ये हकदार नहीं है। ये मामला पॉलिटिकल है। मैं आपसे पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ, यही लीडर जिम्मेदार हैं। इन्होंने हिंदू मुसलमान फसाद पैदा किया। साहब, आपको उन बच्चों की तो बड़ी चिंता है जो बच्चे एनकाउंटर के अंदर मिलिटेंटों को शील्ड करने आते हैं, जिनके लिए आप कह रहे हैं कि सीज फायर होना चाहिए। नहीं, मेरा पूरा सवाल, चलो वो आते हैं, आपको उनकी चिंता तो है। क्या आपको उनकी चिंता कभी नहीं हुई कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस के नहीं, मेरा सवाल तो खत्म होने दीजिए। जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जिनको लिंच कर दिया जाता है, मोहम्मद अयूब पंडित, औरंगजेब, इंडियन आर्मी के जवान जो घर जा रहा था ईद मनाने, उसको किडनैप करके
उसकी जो है किलिंग कर दी जाती है। सीआईडी के एक सब इंस्पेक्टर एजाज मीर, उनको वो घर जा रहे थे, उनको गाड़ी से निकाल के उनकी किलिंग कर दी जाती है। उनके लिए आपको कभी वो बच्चों के बारे में नहीं आप सोच रहे, या आप उन बच्चों के बारे में सोच रहे हैं जो टेररिस्टों को शील्ड करने जा रहे हैं? बच्चा कोई 18 साल के अंदर वैसे ही कोई क्रिमिनल नहीं होता है, कोई क्राइम नहीं बनता उसके साथ। लेकिन 14 साल का बच्चा एक आतंकवादी बना और उसने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला किया। आप कह रहे हो 18 साल से बच्चा जो छोटा है वो कोई इस तरह की बात? 11 साल का था जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला आया था स्कूल में लड्डू बांटने, प्राइम मिनिस्टर था। मैंने शेख अब्दुल्ला को जो लड्डू दिया उसके मुंह पे मार दिया था। बच्चे क्यों मारते हैं? बच्चे इज अ वॉइस ऑफ ट्रूथ, वॉइस ऑफ गॉड, वॉइस ऑफ नेचर। आप बच्चों को प्रवो करेंगे। आप ये बताइए जुल्म किसका है, पावर किसकी है? पावर दिल्ली की, ये एजेंट बनाए हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, कांग्रेस के हैं या बीजेपी है। इन एजेंटों की सरकार जहां जब तक खत्म नहीं होगी, यहाँ पॉपुलर चुनाव कीजिए, चोरी करके आपने इलेक्शन करवा दी। साहब, आप पॉलिटिकल पार्टी जिस मर्जी को आड़े हाथे लें, लेकिन जब आप इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो सच में ये बात मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि आपका कहना है इंडियन आर्मी नहीं, बाप इंडियन आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में, मेरा बाप था INA में रहे। मेरे 5 भाई थे, मैं छठा हूँ, 8 सारे आर्मी में थे। मेरे सारे खानदान, मेरे सारे रिश्तेदार आधे से ज्यादा जंग में मारे गए, 47 से मारे गए। सीज फायर करने से हालात ठीक हो जाएंगे? सीज फायर एक रास्ता है, सीज फायर के बगैर कोई रास्ता नहीं है। गोली रास्ता नहीं है, गोली बंद कर दी जाए और बंद होगी इंशाल्लाह। यूनिलेटरल सीज फायर में जो हुआ था आपने देखा? नहीं है वो, जब रमजान के महीने में आपने देखा? आप उन बच्चों के साथ कह रहे हो, आप ये आवाज पाकिस्तान को नहीं दे रहे हो, किसी गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हो, आप ऑर्गेनाइज एजेंसी को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है कि भैया आ जाओ। रमजान के दिनों में जब ऑपरेशन ऑल आउट को रोक दिया गया था, जिसके बारे में आप कह रहे हैं आपको पता नहीं है, ऑपरेशन ऑल आउट को जब रोक दिया गया था, उस यूनिलेटरल सीज फायर में क्या हुआ था? कितने हमारे जवानों को जो है शहीद हो गए थे, कितनों को लिंच किया गया, कितने घर जा रहे थे उनको जो है उनको मार दिया गया। ये सीज फायर आप चाहते हैं? आपने जब ऑपरेशन करना है ना, ऑपरेशन के लिए मरीज को पहले दवाई देनी पड़ती है, उसको खामोश करना पड़ता है, उसकी तकलीफ कम करना पड़ती है, उसके लिए फिर हथियार को गर्म करना पड़ता है। कहने का मतलब है कि अगर कहीं पे ऑपरेशन करना है, जैसे शोपियां में ऑपरेशन करना है, तो पहले इंडियन आर्मी के जवान आएंगे, सारे बोलेंगे हम ऑपरेशन करने आ गए हैं, हम लोग अभी एक एक करके आतंकवादी को मारेंगे, सब लोग साइड हो जाइए। तो उसके अंदर क्या होगा? नहीं, मेरी पूरी बात तो खत्म होने दीजिए। ऐसे वो बोलेंगे और उसके बाद क्या होगा कि वो आतंकवादी जो है अपने आप वहां पर खड़े रहेंगे और सिविलियन सारे साइड हो जाएंगे। इतने समझदार है वहां के, इतने मेरी पूरी बात खत्म हो, सारे सिविलियन साइड हो जाएंगे और उसके बाद आतंकवादी वहां पे खड़े हो जाएंगे और वो बोलेंगे आप सरेंडर करना चाहते हो? वो बोलेंगे सरेंडर नहीं करना, और वहां पर आराम से एनकाउंटर होकर खत्म हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है सर। मैं बताऊं, ऐसा होता नहीं है। तो आप नौजवान हैं, आपने सिर्फ कैमरा चलाया है क्वेश्चन, लेकिन आपको हकीकत का मालूम नहीं है। आप मुझे दे दीजिए 1 हफ्ता पूरा कश्मीर, और मुझे एक स्पाई नहीं चाहिए, एक बंदूक नहीं चाहिए। 1 हफ्ते में सारी बंदूकें मैं नौजवानों से कहूंगा जमीन पे आ जाएंगी। ऐसा क्या फॉर्मूला है आपके पास? और दिल है, ईमानदारी है। ईमानदारी लोग अभी वहां बैठे हैं, उनके पास दिल नहीं है। वो नौकरी करते हैं, मुलाजमत के लड़ते हैं, पैसे के लड़ते हैं, हुक्म आता है जहां चले जाओ, वरना आर्मी का काम नहीं है कि गांव में जाओ। आई बिलोंग टू आर्मी फैमिली। कभी अंग्रेजों के वक्त में भी जब इतना मतलब अगर गांव में आतंकवादी छुपे हो तो उनको रहने देना चाहिए। पुलिस कहाँ है? बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ है? वेयर इज योर गवर्नमेंट? Where are your police? Where are your जॉइंट ऑपरेशन होता है, जॉइंट ऑपरेशन होता है, कोई अकेला ऑपरेशन नहीं होता। ये जॉइंट ऑपरेशन से आप पूरे हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हो, आर्मी को बदनाम कर रहे हो। आदमी को इतना ग्रेट रोल है, आदमी को अपना रोल प्ले करने दीजिए। Where the politician का है? सर पूरे पैंथर पार्टी में आपकी ये बात होती है, बाकी लीडर जो हैं आपके वो ये बात करते ही नहीं है। ऐसा क्यों? नहीं, आप पैंथर्स पार्टी के सुप्रीमो हैं ना। हर्षदेव जी ऐसी बात करेंगे कि भाई सीज फायर बंद होना चाहिए, ना मनकोटिया जी ऐसी बात करेंगे, ना यशपाल कुंडल या फिर बाकी लीडर्स हैं। एक आपकी बात अलग होती है और उसके बाद उन लोगों को जो है कैमरा के सामने आके जो है जो आपकी बात को जो है ये भी कहना पड़ता है कि भाई ऐसा पैंथर्स पार्टी का मत नहीं है। ये पैंथर्स पार्टी का मत नहीं दे रहा हूं मैं।
ये पैंथर्स पार्टी एक पॉलिटिकल विंग मैंने बनाया था, वो हक इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। मैं पैंथर्स पार्टी नहीं बन रहा हूं, मैं इंसानियत का शपथ दे रहा हूं। जो पूरे हिंदुस्तान हमारे ऋषियों मुनियों ने दिया, ये सीज़फायर रोकने के लिए आप एज ए प्रोफेसर भीम सिंह बोल रहे हैं कि एज ए पैंथर्स पार्टी सुप्रीमो? नो, मैं बोल रहा हूँ एज ए प्रोफेसर भीम सिंह, जो इंटरनेशनल पीस मूवमेंट का कन्वीनर हूँ, वो बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जो इंडो पैलेस्टाइन फ्रेंडशिप सोसाइटी का चेयरमैन हूँ। मैं बोल रहा हूँ जो जम्मू कश्मीर, दोनों तरफ के जम्मू कश्मीर पीओके कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर पीस यूनिटी। मतलब आपके कहने का मतलब है कि अगर आपको एक हफ्ता वहां पर दे दिया जाए, आप सारे नौजवानों से जो भटके हुए हैं वो उनसे आप बंदूकें वापस ले आएंगे? मैं खुद ले लूंगा, मुझे इनकी जरूरत चाहिए। ईश्वर ने मुझे इतनी ताकत दी है, जिस दिन मैं जाऊंगा चाहूंगा कश्मीर में जाऊंगा, जो नौजवान बंदूक चला रहे हैं, चाहे उधर के हैं चाहे इधर के हैं, सारे आएंगे। सब लोगों ने, जब मैं जाता था तकरीर करने पिछले दिनों भी जब पूरी उग्रवाद था, तो अपने फिरनों के अंदर बंदूक लिए आके भाषण सुनते थे। मैं कहता फिरनों से बंदूक नीचे रखो, लड़के नीचे बंदूक रखते थे, मेरा भाषण सुनते थे। आज भी सुने। क्यों? हकीकत है, मैं किसी का खून नहीं मांगता हूँ, मैं किसी का कत्ल नहीं करता हूँ। मैं इंसान, मेरा मजहब इंसानियत है, मेरे लिए सब बराबर हैं, और मैं इस उस हिंदुस्तान का हिस्सेदार हूँ, बीइंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। जितने हिंदुस्तान, आप किसी का खून नहीं मांगते, आप किसी का कत्ल नहीं करते। कौन कत्ल कर रहा है घाटी में? ये कत्ल ही हो रहा है, उधर से हो रहा है, इधर गोली कर कौन रहा है? इंसान कर रहे हैं गोली। इंसान कौन कर रहे हैं? जिसके हाथ में बंदूक है, गोली वर्दी वाले के हाथ में बंदूक। किन के हाथ में बंदूक है? उग्रवादियों के पास भी है, हमारे पास भी है। मैं बताऊँ आपको, जो इंसानियत है ना, उसे गोली से नहीं खत्म कर दिया जाता। दिस इज अ कमिटमेंट। मैं यासर अराफात के साथ 2 से 3 साल यहूदियों के खिलाफ जंग थी, उसको हम गाइड करते थे। क्या तब के आतंकवाद और आज के आतंकवाद में कोई अंतर नहीं लगता आपको? आतंकवाद जो है, टेररिज्म इज टेररिज्म। चाहे कल युग है, चाहे सच युग है, चाहे महाभारत था, चाहे राम का युग आया, और चाहे अब तृतीय युद्ध आया या आज आया, ये वही है। ये आपके स्टेटमेंट को बाद में कोई भी पैंथर्स पार्टी का लीडर सपोर्ट नहीं करता? कोई बात, मुझे पैंथर पार्टी की सपोर्ट नहीं चाहिए इसमें, मुझे सिर्फ ईश्वर की सपोर्ट चाहिए और लोगों की। आज ये मेरा, आपके स्टेटमेंट के बाद जो पैंथर्स पार्टी के लोग हैं वो जम्मू में या फिर आसपास के इलाकों में इलेक्शन में वोट मांगने कैसे जाएंगे जब आपकी ऐसी स्टेटमेंट? ये पार्टी मैंने वोट के लिए बनाई थी, ये हक इंसाफ के लिए बनाई थी। हक इंसाफ हर इंसान के लिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हरिजन हो, ये हक इंसाफ की लड़ाई चलती रहेगी। महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत में पांडु जो थे 7 लाख समझो, और कौरव 11, और कृष्ण भगवान जो थे एक इनके साथ थे, निहत्ते, बंदूक भी हाथ में नहीं, और उस 111 भाई और सारे राजे महाराजे उधर थे, और आखिरकार पांडु जो घर से भी निकाले गए थे 12 साल निकल गए, हम भी अपने घर से निकाले हैं, हमारा घर ही नहीं था। लेकिन जीते तो वो भी जंग लड़के ही थे ना, सीज फायर से नहीं जीते। ये जंग चल रही है, यहाँ आज की जंग और उस दिन की जंग का फर्क है। तीर कमान नहीं चाहिए। आज की जंग जीतने के लिए इंसानी जंग है, इसमें बंदूक नहीं चाहिए। पांडवों को भी सीज फायर करना चाहिए था, उन्होंने क्यों तीर? वो तो ऑलरेडी अंडरग्रैब थे, उनको कहाँ थे? वो पावर में थे, उनका राज थोड़ा था, राज तो कौरवों का था, पांडवों का राज नहीं था। चलिए, मैं बताऊं, ये कहना है प्रोफेसर भीम सिंह जी का कि घाटी के अंदर अगर उनको 7 दिन दे दिए जाए और वो जो है हालात बिल्कुल ठीक कर देंगे, और जो युवक है, ये नहीं मुझे देंगे, मुझे जरूरत नहीं है मोदी से ईश्वर करेगा कि सारे लोग कहेंगे हम ये हक हासिल करेंगे 7 दिन का, 14 दिन का, और लाएंगे अमन कश्मीर में, जम्मू में, और भाईचारा जो आज खतरे में उसको मजबूत करेंगे। ये हमको मोदी जी से 7 दिन नहीं मांग रहा हूं मैं, प्लीज। तो क्या ये 7 आपका अकेला ही होगा या और लोगों का साथ भी चाहिए आपको? कृष्ण अकेला ही चले था, पांडु के तो 5 ही 6 थे गाँव में,
और फिर साथ हो गए कुछ नहीं। ये लोग आते हैं, कारवां बनता है। जब मैं घर से पढ़ने आया था मेरे पाँव में जूते भी नहीं थे, 5वीं जमात के लिए जूते भी नहीं थे। 3 साल बिना जूते के पढ़ता रहा। 2019 के इलेक्शन क्या पैंथर्स पार्टी अकेले अपने दम पे लड़ेगी या किसी और के साथ सपोर्ट पे ये सारे पैंथर्स पार्टी वाले मिलेंगे, ये सलाह करेंगे, लेकिन मेरी राय में लड़ेंगे। पूरा युद्ध, पूरा महाभारत का युद्ध होगा, कोई समझौता नहीं होगा। मुल्क के दुश्मन जो हैं, कौम के दुश्मन जो हैं और जो राजवाड़े हैं और ये राज करने वाले, इनसे समझौता नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। सीज फायर करने के लिए ये कहा है प्रोफेसर भीम सिंह जी ने, और इन्हें ये भी कहा है कि 7 दिन का वक्त किसी और से नहीं मांग रहे। वो कह रहे हैं कि उन्हें आवाम ही देगी, ताकि जो है जम्मू कश्मीर में हालात, और ख़ास करके जो युवक बंदूकें लेके निकले उनसे बंदूकें वो जो हैं सरेंडर करवाएंगे। आप लोग देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चरोतरा जी के साथ जेके मीडिया के लिए।